नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आयकर गणना पत्रक जिसे हमें जो है इस वर्ष 2021-22 की हमारी जितनी भी सैलरी डिटेल है और उसकी सारी जानकारी अपने को भर कर के हमारे डीडीओ को सबमिट करवानी है, जमा करवानी है। और यहाँ पर जो आयकर गणना पत्रक 2021-22 की हम यहाँ बात करेंगे कि इसे किस तरीके से भरा जाए ताकि मिस्टेक ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम इसमें कैलकुलेशन के अंदर जो है हमसे मिस्टेक्स जो हैं बहुत सारी हो जाती है। तो इसकी गणना के लिए इसको एक सरल रूप दिया गया है और ये जो फॉर्मेट है इसको भरने के लिए हमने यहाँ पर जो कुछ निर्देश भी इसमें ऐड करे हैं। और साथ ही आप अपनी सिर्फ जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं सैलरी की डिटेल डालिए और आपको जितनी छूट मिलने वाली है विभिन्न धाराओं के अंदर जो जो आपका बीमा है, अगर आपने एनपीएस के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट करा है तो जितनी छूट की जानकारियां आप अगर इसके अंदर डाल देते हैं तो सैलरी डिटेल और डिडक्शन सबकी जानकारी अगर हम डाल देंगे तो ये फॉर्मेट आपको कंप्लीट बन करके तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत जो है नहीं पड़ेगी, सीधे हम इसे प्रिंट आउट लेकर के हमारे डीडीओ को जमा करवा सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाली अपडेट्स की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। सबसे पहले यहाँ ये जो फाइल है इसकी गूगल ड्राइव की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इसे अपने मोबाइल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल से ही हम सारी जानकारी भर के इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सबसे पहले आवश्यक निर्देशों के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, एक चीज और ध्यान रखिए कि आप चैनल को यहाँ पर भी इस लिंक पर क्लिक करके भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले सैलरी वाली जो सीट है उसकी हम बात करें, कलर से आपको मालूम पड़ जाएगा। सैलरी वाली सीट में वार्षिक वेतन पर्ची की सहायता से सैलरी नामक सीट में आपकी प्रविष्टियां पूर्ण करें। आपको जो 3 कलर नजर आ रहे हैं, ध्यान रहे कि पूर्तियां केवल इन दोनों कलर को प्रदर्शित करने वाली सेल में ही की जानी है, तो सब बाकी की प्रविष्टियां अपने आप पूर्ण हो जाएगी। और ये जो कलर दिखाया गया है इस कलर की सेल में कोई भी प्रविष्टि आपको नहीं करनी है। तो चलते हम सैलरी वाली सेल के ऊपर और भरते हैं हमारी पूरी जानकारी। यहाँ पर मासिक वेतन विवरण मार्च पेड अप्रैल 2021 से फरवरी पेड मार्च 2022 और आपको मिलने वाले एरियर्स की जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपने नाम, पिता का नाम, पद, पता, कार्य संस्था, कौन से स्कूल में आप पढ़ाते हैं, संस्था का डाइस कोड लिख दें। संकुल का नाम और डीडीओ कोड आप यहाँ पर भर सकते हैं। आहरण कार्यालय का नाम और उसका डीडीओ कोड भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पर ध्यान रखिए यस या नो दो ऑप्शन आपको खुलेंगे यहाँ पर। या आप विकलांग है तो यस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज आप नो पर रहने दें। यहाँ पर आपका जो यूनिक कोड, जो 6 अंकों का यूनिक कोड है मिला हुआ है, उसे आप यहाँ पर यूनिक कोड डालें। जन्म दिनांक लिख दें आप। पेन नंबर, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक का नाम, बैंक का खाता क्रमांक, जिस बैंक में आपका खाता है, सैलरी जहाँ पर जमा होती है, और आहरण कार्यालय का अगर टिन नंबर आपके पास में है तो टिन नंबर भी यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दें। अब बात आती है यहाँ पर सैलरी डिटेल भरने की। तो ये जो सैलरी डिटेल है आप IFMS पोर्टल से अपना लॉगिन करके वार्षिक वेतन विवरण पर्ची निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपके डीडीओ के द्वारा आपको जो है डिटेल आप यहाँ पर भर दें। मार्च में मिलने वाला जो आपका मूल वेतन है उसमें आपका वेतनमेंट क्या है, ग्रेड पे कितना है। अगर आप छठे वेतनमान मिल रहा है तो आपको ग्रेड पे यहाँ पर भरना पड़ेगा। सातवें वेतनमान के अंदर कोई ग्रेड पे अपने को यहाँ पर नहीं भरना है। महंगाई भत्ता जितना मिल रहा है वो भर दें। HRA जितना मिल रहा है, एनपीएस जितना आपके खाते में से कटा है, जो हम सैलरी स्लिप में देखते हैं, उसकी जानकारियां भर दें। यहाँ पर सकल योग प्राप्ति, जितना आपको वेतन प्राप्त हुआ उसका सबका योग मिल जाएगा। इस कॉलम के अंदर कोई भी एंट्री आपको नहीं करनी है।
कटौतरा के अंदर हम बात करें तो जीआईएस सबका जो कटौतरा हो रहा है उसकी डिटेल यहाँ भर दे। अगर कोई रिकवरी हुई, आपने हर मंथ कोई रिकवरी अगर कट रही है उसकी जानकारी यहाँ भरे। अगर आप हर मंथ कोई आयकर जो पे कर रहे हैं उसकी किस्तें बना रखी है तो वो भी यहाँ पर दे दें। प्रतिकर हर महीने आप कितना कटवाते हैं या फिर एक साथ कटवाते हैं। अगर आपने ये वहाँ यस कर रखा है, कहाँ पर, विकलांग वाले कॉलम के अंदर यस किया हुआ है, तो आप चाहें या प्रतिकर भरेंगे तो भी आपको जो है जो फाइनल जो शीट मिलेगी उसके अंदर जो प्रोफेशनल टैक्स है वो 0 हो जाएगा। जीपीएफ या एनपीएस यहाँ पर आप भर दें जितना आपको मंथली जो कट रहा है वो, इन सब का योग यहाँ मिलेगा, आपका कटौतरे का योग मिलेगा। और नेट सैलरी, इस सकल प्राप्ति में से ये माइनस होकर के आपको नेट सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, एनपीएस जो नियोक्ता का अंशदान है इस वार्षिक वेतन के अंदर जो हमारा इस वित्तीय वर्ष के अंदर बीच में से कहीं से 14% भी नियोक्ता का अंशदान जो जमा हो रहा है, तो आप यहाँ पर जो है जिस महीने में आपको अंशदान कितना कटा है उसकी जानकारी यहाँ पर अपने को अलग से देनी पड़ेगी। इसके लिए 5 फरवरी को सभी टीचर्स को, जिनको भी जो एनपीएस के अंदर शामिल थे, उनको जो कंपनी चेंज हुई है, के फिनटेक में आपका चेंज हुआ है, तो उस कंपनी के द्वारा इस वर्ष का जो स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको जो है पूरा मेल आपके ईमेल आईडी पर मिला है कि वहाँ पर जो आपको कौन से महीने में कितना जो है एनपीएस नियोक्ता के द्वारा और आपका एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर दोनों का जो है उसकी डिटेल आपको दी हुई है। तो ये डिटेल हम भर लेते हैं, तब तक मैं मेरी जानकारी भर लेता हूँ और तब आपको वापस यहाँ पर मैंने अपनी पूरी जानकारी जो है इसके अंदर डाल दी है, ठीक है। और साथ ही जो सैलरी डिटेल है जितना आपको बताया गया है वो पूरी जानकारी जो है सैलरी डिटेल भी हम यहाँ पर जो है एंटर कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी डालने के बाद में जितना एरियर हमको मिला हुआ है, एरियर 2 बार मिला है, 3 बार मिला है, एक वेतन वृद्धि का एरियर भी अपने को मिला है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर आप करें तो उसका एनपीएस जो आपको यहाँ पर अपने आप शो होने लगेगा, इसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। चौथे जो 7th पे की जो द्वितीय किस्त सभी को मिली है तो उसकी एंट्री भी हमने यहाँ पर कर दी है। इस प्रकार जितना एनपीएस आपने यहाँ भरा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको योग किया है तो यहाँ पर हमको उसको माइनस करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये कटौती में एनपीएस की एंट्री यहाँ पर डाल दें। साथ ही जो एनपीएस नियोक्ता का जो है, देखिए 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ से जुलाई से जो है शायद ये 14% कटौती जो है नियोक्ता की तरफ से किया गया होगा, तो यहाँ पर ये राशि जो है बढ़ गई है। तो यहाँ पर जितनी जानकारी मुझे मिली है उसमें जनवरी और फरवरी का अभी जो है मेल या उसका स्टेटमेंट अपने को नहीं मिल पाया है, तो इसकी जानकारी अभी यहाँ पर अपने खाली छोड़ दिया। अगर आपको इसकी जानकारी मिलती है कि कितना कटा है नियोक्ता के द्वारा, कितना जमा करा गया है अंशदान एनपीएस का, तो उसको आप यहाँ पर फिलअप कर दें। तो ये जो है शीट हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। जितनी जानकारी आपने को भरनी है उसकी जानकारी आपने यहाँ पर भर दी। चलिए आगे आते हम अगली शीट के ऊपर, जिसमें दिया हुआ है डिडक्शन, कटौतियाँ। आपको जितना भी जीपीएफ, एनपीएस, जितना भी अटल जो 80C की धाराओं के अंदर जो छूट मिलती है उस छूट को यहाँ पर आ गया। आपका जीआईएस जो हमने उधर भरा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जितना एनपीएस यहाँ कटा है उसकी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। अगर आपका एलआईसी का बीमा है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर डाल दें, कितने सिर्फ एलआईसी बीमा की जो छूट मिलती है वो अपने को स्वयं जीवन साथी या अपने वयस्क या अवयस्क बच्चों के जीवन पर बीमा जो है वो मिलता है। माता पिता, पुत्र पुत्री इनके यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है। पीपीएफ में जमा राशि, सुकन्या समृद्धि योजना, जितनी भी आप कटौतियाँ करवाते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर डाल दें। एनएससी पर अर्जित ब्याज की गणना, उसकी जानकारी यहाँ डाल दें। मकान ऋण की किस्त भुगतान वगैरह हैं तो आप यहाँ पर उसकी मान्य वित्तीय संस्था बैंक से उसकी जो है रसीद यहाँ पर जो उसकी जितनी भरी है वो ध्यान दें। शिक्षण शुल्क, अधिकतम 2 बच्चों का जो शिक्षण शुल्क है
उसके अंदर अगर आप छूट चाहते हैं तो उसकी जानकारी यहाँ डाल दें। बैंक या पोस्ट ऑफिस में 5 वर्ष से धारा 80C के अंतर्गत जमा राशि है उसकी जानकारी यहाँ आप डाल सकते। इस प्रकार से सारी कटौतियाँ जो 80C के अंदर जो आ रही हैं उन सारी कटौतियों को हम यहाँ पर जो है इसके अंदर भर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर कुछ राशि जो है डाल देता हूँ। ये मेरे जो है जीवन बीमा की राशि हमने यहाँ पर डाल दी। चलिए, नियोक्ता का अंशदान जो 14% हमने भरा था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अगर आप स्वैच्छिक अंशदान कराते हैं एनपीएस में तो उसकी धारा जो लगेगी वो 80 CCD 1B के अंदर आपको यहाँ पर अधिकतम छूट जो है इसकी 1.5 लाख है। 1.5 लाख से अगर ज़्यादा का कराते हैं तो 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त आपको मिलता है। अधिकतम आप 50,000 का करवा सकते हैं अब स्वैच्छिक अतिरिक्त कर्मचारी अंशदान। 80D धारा जो है चिकित्सा बीमा प्रीमियम की राशि जो है वो 50,000 या 1 लाख रुपए जो होती है उसमें चेक से भुगतान आवश्यक है। इसकी जानकारी यहाँ पर दे दी गई कि इस प्रकार से छूट मिलेगी। 80DD जो धारा है उसकी छूट 80DDB 80E 80E ये सारी जितनी भी धाराएं यहाँ पर जो छूट के लिए अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो उसकी जानकारी जो है आप यहाँ पर दे दें। इस प्रकार से हमारा काम कंप्लीट होता है। सैलरी वाले शीट पर हमने पूरी सैलरी की डिटेल डाल दी। डिडक्शन वाली शीट के अंदर हमने जितनी कटौतियां हैं जो विभिन्न धाराओं के अंदर उसकी जानकारी हमने यहाँ पे डाल दी। अब हमारा जो है इनकम टैक्स फॉर्मेट जिसको हम बोल रहे हैं आयकर गणना पत्रक हमारा यहाँ पर बन करके तैयार है। आप चाहें तो जो सैलरी वाली जो सीट है इसके अंदर आप जानकारी हिंदी में टाइप करें या इंग्लिश में टाइप करें, कैसे भी आप टाइप कर सकते हैं। वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। उसको एक बार आप जरूर चेक कर लें कि आपने जो जानकारी डाली है वो पूरी सही यहाँ पर आ रही है। मूल वेतन, ग्रेड पे वगैरह जितना भी है वो सारी छूट आपको जो छूट आपने ली है वो सारी छूटें यहाँ पर मिल जाएगी। कितना आयकर आपको लगता है तो यहाँ पर इसकी गणना भी ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर जितनी सारी जानकारियाँ हैं वो सब जो है हमने उधर फिलअप करके यहाँ पर हम आयकर जो है कैलकुलेट यहाँ पर हो जाएगा। इसका एक फॉर्मेट 1 जो है ये इस तरह का 2 फॉर्मेट चल रहे हैं। कहीं आपको फॉर्मेट 1 में अगर आप प्रिंट आउट देना चाहते हैं तो आपको डिडक्शन वाले पेज की कॉपी इसके सेकंड पेज हो जाएगा और सैलरी वाली डिटेल आपको इसके साथ में अटैच करनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप इस फॉर्मेट के अंदर इसका प्रिंट आउट देते हैं जो आयकर गणना पत्रक के अंदर कि आप इसका प्रिंट आउट अगर जमा कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी पूरी जानकारी जो है टैक्स वगैरह की छूट की जानकारियां सब यहाँ पर आपको जो है शामिल हो गई है। और साथ में हमने यहाँ पर जो है आपको मासिक वेतन विवरण जो सैलरी वाला जो पेज है उसके अलग से प्रिंट आउट नहीं निकालना पड़ेगा। आप इसी का प्रिंट करके जो है इसको दे सकते हैं। 2 पेज की जानकारी है तो आप जो है पूरा अगर इस फॉर्मेट में प्रिंट निकालते हैं तो आपको अलग से कोई भी प्रिंट आउट अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ कुछ सेल्स जो हैं वो अनलॉक हैं। मतलब इसके अंदर आपको यहाँ पर अगर आप इसके लिए छूट चाहते हैं या आप इसके लिए पात्र हैं आपको छूट मिलती है तो उसकी जानकारी आप यहाँ भरें। और ये मकान किराया, बैंक, पोस्ट ऑफिस से ब्याज वगैरह जितनी भी छूट हैं वो आप यहाँ पर जो है भर सकते हैं। तो जो अनलॉक सेल हैं उसके अंदर आप जानकारी अगर आप उसके लिए मिलती है आपको छूट तो आप उसके अंदर भर दें और इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप जो है अपने डीडीओ को जितनी कॉपी में चाहें उतनी कॉपी में जमा करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर आपको जो है जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर कुछ अन्य टॉपिक के साथ में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।